सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल रूरल फार्मिंग का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो रहा हूं। समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया हूं और जो मेरा अपना अनुभव रहा है 17 साल का, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बासमती धान में पकाने की समस्या को किस तरह से निपटा जाए, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। हालांकि बकाना एक फफूंद से फैलने वाला रोग है। अक्सर जब हम धान की पनीरी बिजाई करते हैं, जहाँ पौध को तैयार करते हैं, तो जब कुछ दिन के बाद उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अचानक बढ़ जाते हैं और उनका जो रंग होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, जहाँ हल्का हरे रंग का होता है, जबकि जो दूसरी पौध का रंग होता है वो गहरे हरे रंग में होता है। तो उससे ये पता लग जाता है कि ये जो पौधे एकदम से बढ़वार हुई है, ये फफूंद से ग्रसित पौधे हैं, जिसको हम बकाना रोग बोलते हैं। किसान भाई अपने झंडे रोग में उसको झंडा रोग भी बोलते हैं। किसान भाइयों, फफूंद जो है वो हमारे को एक बीज जनित रोग है, जिसको हम सीड बॉर्न डिसीज बोलते हैं। यह एक कवक फफूंद के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। इसके फैलने के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यह जब बीज अंश आपने लिया है, वो बीज कहाँ से ले रहे हैं, उसके द्वारा ये एक्टिवेट होती है। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो ये है कि ये जो फफूंद है, ये हमारे को, अगर आपका बीज अच्छा है, स्वस्थ है, निरोग है, अगर आपने खुद तैयार किया है, कुछ अच्छे संस्थान से लिया हुआ है, लेकिन ये कई बार जो मिट्टी है हमारी, वहाँ से भी फैलता है। जब हम उस पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और रोपाई करते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो पौधे नर्सरी में हमारे, जिन्होंने एकदम से बढ़वार की हुई है, जब उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो पौधे जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, तो कुछ दिन बाद ही वो अपनी बढ़वार फिर पुनः अपनी बढ़वार को शुरू करते हैं। एकदम पौधा बढ़ता है, पीले रंग का पौधा हो जाता है और एकदम पौधा जो सा है वो बढ़ के सूख जाता है। जहाँ ऐसे पौधों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बेल भी निकल जाती है, लेकिन उस बेल में जो दाने होते हैं उसमें दाना नहीं लगता है, जो बालियाँ रहती हैं वो खाली रह जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने, और इस समस्या का निवारण करने के लिए ये वीडियो मैं आपसे रूबरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम बकाने की समस्या को किस विधि के द्वारा निपटाया जा सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले जो आप, जैसे कि आप खेत में देख रहे हैं कि ये जो खेत है, ये बकाने रोग से ग्रसित खेत है, जिसमें काफ़ी सारे, कम से कम भी 20% पौधे एकदम से बढ़ गए हैं, जिनमें बाली निकलेगी। कुछ पौधे सूख गए हैं, कुछ में बालियाँ निकलेंगी, लेकिन वो बालियाँ खाली रह जाएंगी। ये काफ़ी समस्या रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे को इसका निपटाना, इससे किस तरह का इसका प्रबंधन करना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले जब हम बीज को भिगोते हैं, तो इसमें हमने कार्बोडिज्म 46% ऐसी फॉर्मेशन के साथ हमें बीज को 24 घंटे भिगोना चाहिए। दूसरी बात, जब हम पौध की बिजाई कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी पौध की बिजाई हो रही है, उसमें हमने किस तरह के फफूंदनाशक का प्रयोग करना है। आप कोशिश कीजिए कार्बोडिज 40%, बावेस्टिन 50% का पाउडर पानी में घोलकर या रेत में मिक्स कर छराठाई नदी के माध्यम से जरूर डालें। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है। मैं अभी अपने पॉइंट पर नहीं आया हूँ, पॉइंट पर आ रहा हूँ। मैंने अभी धरातल की बात करी है कि किसान को समस्या आती हैं। कई बार समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि किसान को अपना खेत जो सा होता है वो उसमें दोबारा से रुपाई करनी पड़ती है, दोबारा से पाड़े काटने पड़ते हैं, और दोबारा से जिससे करता है तो उस किसान का 10 से 12 हज़ार का उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बकाने की समस्या बासमती, पूसा बासमती 1509, 1692, 1847, 1718, 1121, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 में बहुत बड़े स्तर पर देखी जाती है। किसान भाइयों, जिस विधि का हम आपसे के साथ विवरण दे रहे हैं या विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, उसके द्वारा हम
बकाने की समस्या पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। किसान भाई अक्सर यह देखते हैं जो सब्जी की काश्त करते हैं वो इसकी जो पौध की बिजाई है वो अप्रैल में बिजाई कर देते हैं, जहाँ मई के प्रथम सप्ताह में करते हैं, जिससे ये समस्या होती है कि किसान भाई की जो इस गर्मी में जो फफूंद है वो बहुत एक्टिवेट होता है और उसमें अक्सर बकाने की समस्या आ जाती है। और ये जो वैरायटियां हैं ये बासमती वैरायटियों को पकते समय ठंड की आवश्यकता होती है और ये चाहती है इन वैरायटियों की जो पौध है वो आपने 10-15 जुलाई से आपने इसकी जुलाई अब 1 जून से आप इसकी पौध की बिजाई प्रारंभ कर सकते हैं और इसकी 20 से 22 दिन की पौधों से आपने रोपाई करनी है। आज जब हम जो रोपाई कर रहे हैं ये नर्सरी वाला खेत है PR 126 का, 2.25 एकड़ हमने नर्सरी बाढ़ प्रभावित किसानों में वितरण किया है। 2 दिन में ये पौध हमने पड़वा के किसानों को दी है, कंट्रोल रेट पे दी है। और आज हम इसमें जो रोपाई कर रहे हैं वो पूसा बासमती 1509 है। ये यूनिवर्सिटी का बीज लगा रहे हैं। ये बीज उत्पादन में लग रही है वैरायटी। इसमें बकाने की समस्या नर्सरी में एक भी पौधा नहीं था और आज हम इसकी रोपाई कर रहे हैं जिससे बीज का उत्पादन किया जाएगा जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। पिछले 2 सालों में हमने 1509 का जो बीज दिया है उससे लगभग सभी किसान संतुष्ट हैं, किसी में भी बकाने की समस्या नहीं आई है। ये जो हम आज 6 अगस्त 2023 को, हम 5 अगस्त 2023 है और हम इसकी आज रोपाई कर रहे हैं। इसकी रोपाई जो हो रही है उससे जो बीज का उत्पादन होगा वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूट भी करते हैं या यूनिवर्सिटी तैयार करती हैं उनसे भी उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये वैरायटी ठंड में लग रही है। इसमें कोई भी पौधा पकाने का नहीं रहेगा और इसमें जो पकने तक भी इसमें पकाने की समस्या नहीं रहेगी, हाथ से हार्वेस्ट की जाएगी। और जब इसका हम बीज किसानों में वितरण देंगे तो किसानों को समस्या नहीं आएगी। और जो हम पौध का वितरण भी करेंगे किसानों में पौध का जो उत्पादन करेंगे उसमें भी समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों से अनुरोध है, जब भी आपने बीज का उत्पादन करना है कोशिश करें आपने जो पौध की रोपाई है वो आप 20 जुलाई के बाद ही रोपाई करें, ताकि जो उसमें शीर्ष मात्रा में शीर्ष गुणवत्ता का बीज उत्पादन हो सके। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ये काफ़ी लाभान्वित रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि मैंने आपके साथ साझा करी है। इन वैरायटियों को ठंड की आवश्यकता होती है, जितनी ठंड में आप लगाएंगे उतना ही इसका उत्पादन ज़्यादा होगा, उतना इसकी गुणवत्ता का स्तर अधिक होगा। किसान भाइयों, पूसा बासमती 1509, इसी के साथ साथ पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847, PR 114, PR 126 और पूसा बासमती 1885 का भी बीज उत्पादन में हमने लगा रखा है। अब हमें कुछ समय मिला है और समय के साथ साथ हम वीडियो अपलोड करके आपके साथ साझा करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका अपना YouTube चैनल है रूरल फार्मिंग पर मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल कर वीडियो देखा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।